Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class, we are going to discuss invertible and non-invertible system. सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्कशन में अभी तक हमने स्टैटिक डायनामिक सिस्टम को कंप्लीट किया लास्ट क्लास में एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। चलिए तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। सो मेक अ हेडिंग हियर इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। Invertible and non-invertible system. Invertible and non-invertible system. जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो सिस्टम ब्लॉक अज्यूम करके चलें। जैसे मान लीजिए मैंने कंसीडर किया कि ये सिस्टम है, एक और मैंने कंसीडर किया कि ये भी एक सिस्टम है। सपोज आपने इसे बोल दिया कि ये सिस्टम 1 है और ये है सिस्टम 2। अब जो सिस्टम 2 है उसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसके लिए मैंने ले लिया कैपिटल एस रिप्रेजेंटेशन और इसके लिए लिया एस आई रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अब अगर हम कंसीडर करें कि ऑन दैट सिस्टम हमने अप्लाई किया इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी इज द इनपुट सिग्नल which we have applied on the first system. Okay, पहले सिस्टम पर हमने इनपुट xt अप्लाई किया और देखा कि आउटपुट जनरेट हुआ है yt आउटपुट यहां पर क्या हुआ, जनरेट हुआ। ओके, अब जो जनरेटेड आउटपुट है उसको हमने भेज दिया सिस्टम si पर एज अ इनपुट, यानी कि सिस्टम si जो है उसके लिए इनपुट सिग्नल क्या है, yt है। ओके, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर आउटपुट में वापस से xt जनरेट हो गया है। वापस से आउटपुट में क्या जनरेट हो गया, जो ओरिजिनल सिग्नल वेरी फर्स्ट सिस्टम पर मैंने भेजा था वो वापस से यहां पर क्या हो गया है, रिक्रिएट हो गया। ओके, यानी कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक सच काइंड ऑफ ब्लॉक्स लेआउट, यानी कि अगर ऐसा कुछ लेआउट फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकता है क्रिएट करना, तो हम अब डेफिनेशन की बात करते हैं। फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन इफ इट इज पॉसिबल टू हैपेंस, यानी कि मैंने xt भेजा, एक इनपुट xt भेजा, इस इनपुट ने जनरेट किया आउटपुट yt। अब yt को हम एक ऐसे सिस्टम पर भेज दें जो फिर से xt को क्या कर दे, रिक्रिएट कर दे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम s जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट, या हम ऐसे बोले कि इनवर्स टास्क ये परफॉर्म कर रहा है। जो सिस्टम si है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, इनवर्स टास्क परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिस्टम s के लिए विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम s, दिस सिस्टम si इज द इनवर्स सिस्टम। ओके, and it is possible to define an inverse system for the given system. In such condition हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक इन्वर्टिबल सिस्टम है। मेरी बात थोड़ी बहुत आपको क्लियर हुई होगी। एग्जांपल इस पिक्चर को और आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, सो डोंट वरी, ध्यान से सुना डेफिनेशन जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। देखिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला xt इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया ऑन द सिस्टम एंड output yt has been generated and we have considered that output yt as an input for system si, and output of the system si is x of t, which is nothing, which is the original input that we have applied initially. और इस तरह का सिस्टम अगर क्रिएट करना या इस तरह का इनवर्स सिस्टम डिजाइन करना अगर पॉसिबल है किसी भी सिस्टम s के लिए, तो हम ये बोलते हैं कि ये जो S सिस्टम है वो एक इन्वर्टिबल सिस्टम है और उस इन्वर्टिबल सिस्टम का इनवर्स सिस्टम है SI। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं हो सकता, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ इनवर्स सिस्टम फॉर द गिवन सिस्टम, यानी कि एक इनवर्स टास्क परफॉर्म करने वाला सिस्टम अगर हम डिजाइन नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम के लिए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इनवर्स टास्क परफॉर्म करने वाला सिस्टम डिजाइन हो जाए किसी भी गिवन सिस्टम एस के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा है, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है। बात यहां तक क्लियर हो गई? आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए डेफिनेशन समझ में आई यहां तक। अब थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि सिस्टम एस
is called invertible system if it is possible to design the system which can perform inverse tasks of the systems as actions. Okay, यानी कि in the above layout, इस लेआउट में हमने क्या कंक्लूड किया? In the above layout, system SI क्या कर रहा है? Performs inverse of the system S. ओके, हमने देखा कि जो सिस्टम SI है वो इनवर्स परफॉर्म कर रहा है सिस्टम S का. अब हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? इट इज possible to design SI system for the given system, then the given system is called, तो उस given system को हम क्या बोलते हैं? Then the given system is called invertible system. इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं invertible system. Then the given system is called invertible system. And system SI is called inverse system of the given system. इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इनवर्स सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम. यानी कि हमें जब भी किसी सिस्टम का इन्वर्टेबल नेचर चेक करना हो, यानी कि हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि जो गिवन सिस्टम है वो इन्वर्टेबल है या वो नॉन इन्वर्टेबल है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू डिजाइन इट्स इनवर्स सिस्टम, व्हिच मींस इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन इट्स इनवर्स सिस्टम, देन आई कैन से दैट गिवन सिस्टम इज अ इन्वर्टेबल सिस्टम. अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस सिस्टम के लिए इनवर्स टास्क परफॉर्म करने वाला सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते, तो हम बोल सकते हैं दैट सिस्टम इज, हम नहीं कर सकते. क्या मतलब क्या है? कि डिजाइन हो ही नहीं सकता. ये मतलब नहीं है कि हम अच्छा हमसे तो डिजाइन नहीं होगा इसका इनवर्स सिस्टम, तो हमने बोल दिया कि नॉन इनवर्ट है. कोई घोषणा नहीं है ये, दैट्स अ स्टेटमेंट. ओके, व्हिच मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एन इनवर्स सिस्टम फॉर द गिवन सिस्टम, देन वी से इट इज अ नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम. ओके, चलिए तो ये डेफिनेशन समझ में आई सभी को. स्क्रीन को पॉज करते हैं जल्दी से दोस्तों, और इमीडिएटली इसको नोट करना है आप लोग. सो आई होप कि यहां तक क्लियर सभी को समझ में आया होगा. स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस पूरे स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेंगे. चलिए अब आगे बात करते हैं हम. इस बात को जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा और एग्जांपल की मदद से आपको और उसको क्लियर कर देता हूं. जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कोई सिस्टम है जिसका आउटपुट आता है y = 4x of t. ठीक है, इस सिस्टम के लिए मैंने क्या बोला? आई एम सेइंग हियर द xt इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम, इनपुट सिग्नल टू द सिस्टम. ओके, xt हमने क्या किया है? इनपुट अप्लाई किया है. ओके, एंड yt इज क्या है? आउटपुट सिग्नल ऑफ द सिस्टम. और इनपुट आउटपुट में ये रिलेशन मैंने आपको दे दिया. yt इज इक्वल टू क्या दिया है मैंने? 4x of t. ओके, इतनी बात हमको समझ में आ गई. अब हमें चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं. आपको ये क्या देखना है इसमें? इन्वर्टिबल है और नॉट. ये आपके लिए क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए अब ये इज अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. लेट्स सी, समझते हैं क्या मैं कहना चाहता हूं. देखिए, सबसे पहले हम अगर सिस्टम को समझें तो इसमें बोला गया है कि 4x of t है. मतलब ये सिस्टम का लेआउट मैंने बनाया, दिस इज, तो यहां पर हम जो भी इनपुट xt भेजते हैं, ठीक है, वहां से जनरेट होता है yt. तो yt का मतलब है 4x of t. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा है. यानी कि हमारे पास जो भी इनपुट xt है, अब वो कुछ भी हो, xt एक कांस्टेंट हो, एक टाइम वेरिंग फंक्शन हो, ओके, या एनी काइंड ऑफ phenomena the xt could be, but simply what system is doing here, it is simply multiplying it by the 4.
यानी कि मैं बोलूं कि अगर xt जो है ना sin t है ना, मैंने क्या बोला xt इज इक्वल टू है sin t, तो yt आ जाएगा 4 sin t। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब ऐसे हम बोले कुछ भी कि xt इज इक्वल टू है t, तो yt क्या आएगा 4t आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यही सिस्टम है बेसिकली। इट इज व्हाट एक्जेक्टली इट इज डूइंग, इट इज सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू द सिस्टम इनपुट। ओके, अब मान लीजिए मैं अदर लेआउट की बात करूं, एक और सिस्टम SI। अब सिस्टम SI से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम हमने माना S है, ये सिस्टम हमने मान लिया कि SI है। अब हम चाहते हैं कि सिस्टम SI क्या करे, इसका इनवर्स जॉब परफॉर्म कर दे। यानी कि इसने क्या किया है, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, तो अगर सिस्टम SI क्या करे, मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दे, या मैं ऐसा बोलूं डिवाइड बाय 4 कर दे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका इनवर्स सिस्टम होगा। यानी कि मैं बोलूं कि ये सिस्टम ऐसा है जो मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दे, तो उस केस में क्या होगा जरा देखना, xt भेजा, yt मिला 4xt, 4xt भेजा तो क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताओ क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करके देखो, 1/4 4 को कैंसिल कर देगा, बचेगा xt। अब जैसे यहां पर देखो 4 sin t से क्या मिलेगा, वापस sin t, 4t से क्या मिलेगा, वापस t। बात समझ में आ गई? इतनी पिक्चर क्लियर हुआ यहां तक? बेसिकली अब हमने इसका इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर लिया है। यानी कि इस गिवन सिस्टम के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं, देन आई कैन से दिस गिवन सिस्टम S is a invertible system। क्लियर है? ऐसा क्यों हम बोल पाए, क्योंकि इसके लिए हमने इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर लिया है। इट इज पॉसिबल हियर टू डिजाइन an inverse system, so the given system yt is equal to 4xt is a invertible system। ओके, ये कैसा सिस्टम है, दिस इज इन्वर्टेबल सिस्टम, और इन्वर्टेबल सिस्टम है इसलिए हम अगर जानना चाहें कि इसका इनवर्स सिस्टम क्या है, तो इनवर्स सिस्टम आप बोलेंगे, इनवर्स सिस्टम फॉर दिस इज yt अब क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट है ना, इनवर्स सिस्टम का yt इज जनरल नोटेशन फॉर आउटपुट, xt इज जनरल नोटेशन फॉर द इनपुट। ओके, डोंट ट्राई टू रिलेट इट विद दिस। ओके, तो ये क्या होगा 1/4 ऑफ xt, मतलब इसको जो भी इनपुट मिलेगा उसको 1/4 ऑफ xt से कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज कर देंगे और जल्दी से मैंने जो लिखा है लीजिए, कंप्लीट स्क्रीन पे आ गया। अब आप इसको फटाफट से क्या करना है, नोट कर लें अपनी पुस्तिका में। लिखा सभी ने? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब फॉर दिस एग्जांपल आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, आपसे मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दें। देखिए मैंने बोला yt इज इक्वल टू एक ऐसा सिस्टम है जो x 1/4t कर देगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है, आपसे पूछा गया है कि ये इन्वर्टेबल है नॉन इन्वर्टेबल है, ये जांच करना है, इन्वर्टेबल है या नहीं, नॉन इन्वर्टेबल है या फिर इन्वर्टेबल है, इतनी सी बात आपको पता लगानी है। चलो स्क्रीन को रोक दो और फटाफट से इसके आंसर को निकालो। पहला मैंने एग्जांपल सिखा दिया है, अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग सेकंड एग्जांपल का आंसर ट्राई करेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा समझिए, ध्यान से देखिए। yt इज इक्वल टू हमने क्या बोला, x 1/4t, ये बोला। ओके, अब हम इसमें जानना चाहते हैं कि सिस्टम इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल है। मतलब जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है यहां पर S, उस सिस्टम का काम क्या है कि जो भी उसे इनपुट दिया जाए xt, उस इनपुट xt को स्केलिंग कर लेना है ना। कितने से स्केलिंग कर रहा है, ये टाइम स्केलिंग कर रहा है बाय स्केलिंग बाय 1/4, यही कर रहा है। ओके, तो अब यहां पर जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो yt इज इक्वल टू मिल रहा है हमको x 1/4t। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, yt इज इक्वल टू मिल रहा है x 1/4t, क्योंकि इसने यहां पर सिग्नल को टाइम स्केल कर दिया है बाय वैल्यू 1/4। अब हमें सोचना पड़ेगा अपने इनवर्स सिस्टम के डिजाइन के बारे में। What kind of inverse system we have to be take here? क्या करना चाहिए? अच्छा, इन्होंने क्या किया, स्केलिंग बाय 1/4 कर दिया, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग बाय या टाइम स्केलिंग बोल रहे हैं बेसिकली इसको, टाइम स्केलिंग बाय 4 कर देते हैं। यानी कि यहां पर ग्राफ में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो स्केलिंग बाय 1/4 लिखा है टाइम एक्सिस पर, तो या जो एक्सप्रेशन में, तो ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, यहां पर ग्राफ में क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। यानी कि
यहां पर फिर से हम देखें तो xt क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा। xt भेजा तो 1/40 बना, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन हो गया। अब यहीं से हम बोल सकते हैं कि वापस से xt जनरेट हो गया। अब यही बात मान लीजिए मैं कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए बोलूं, जैसे मान लीजिए हमने अभी कंटीन्यूअस के लिए डिस्कस कर लिया है ना, इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल नेचर को कंक्लूड भी कर लिया। अब यही बात मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि भाई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए भी वही बात है, एक ही चीज है, xn भेजा, यहां पर t की जगह क्या होता है, xt की जगह xn हो जाता है, तो जनरेट हुआ क्या, yn को यहां भेज दिया तो वापस से क्या बन गया, xn। तो जो सिस्टम ऐसा ही हमारे पास है वो है इनवर्स ऑफ दिस सिस्टम। डेफिनेशन बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ अंदर किस बात का है, हमने टाइम स्केल को डिस्क्रीट ले लिया। और इस बार ये जो सिस्टम है वो है इसका इन्वर्टेबल सिस्टम। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। चलिए लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं आपके लिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं yt इज इक्वल टू है माइनस इनफाइनाइट टू t xt dt, ठीक है, ये कोई इंटीग्रेटर सिस्टम है। अब आपको इसमें भी वही करना है, क्या करना है, इन्वर्टेबल है या नहीं, इन्वर्टेबल और नॉट। तो सबसे पहले डील क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स सिस्टम क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली इन्वर्स सिस्टम वी हैव टू कंसीडर so that the input xt will be recreated। ओके, तो इसके लिए हमने पहले इनपुट क्या भेजा, xt भेजा। इन भाई साहब का काम क्या है, सिस्टम का काम क्या है, यहां पर माइनस इनफाइनाइट टू t इंटीग्रेट कर देना है ना। सिस्टम एस क्या करेगा, यहां पर से इंटीग्रेट कर देगा, मतलब यहां पर जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट टू t xt dt, ये जनरेट हो जाता है, करेक्ट है। ओके, अब हमें देखना है कि सिस्टम SI क्या करेगा, व्हाट SI सिस्टम विल डू। सो SI सिस्टम हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, डेफिनेटली क्या बोलेंगे हम, ये डिफरेंशिएटर सिस्टम होगा, dy by dt कर देगा, तो यहां से आपके पास जनरेट हो जाएगा, जैसे हमने dy by dt किया इसको, तो वापस से दोस्तों यहां पे जनरेट हो जाएगा कौन, xt भेजा, इंटीग्रेटर ने इंटीग्रेट किया, सिस्टम एस जो है वो क्या है, इंटीग्रेटर है इसका, और यहां पर इसने क्या कर दिया, इसे डिफरेंशिएट किया, तो ये बन गया वापस से xt। यानी कि ये सिस्टम जो है SI, दिस इज द इनवर्स सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम, क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा बना के पूछ सकते हैं, वो फाइंड द इनवर्स सिस्टम फॉर द गिवन सिस्टम। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में एक बार पूछा गया था, आपको मिलेगा प्रीवियस में क्वेश्चन, वो क्या था कि फाइंड द व्हाट विल बी द इनवर्स सिस्टम फॉर द गिवन सिस्टम। तो जो सिस्टम आपको दिया गया है उसका इनवर्स सिस्टम क्या होगा, जो कि क्या करे, जो इनपुट xt आप भेज रहे हैं उसको वापस से रिक्रिएट करने में एलिजिबल हो। अगर वो रिक्रिएट कर सकता है उसको, तो वो उसका इनवर्स सिस्टम है, अगर नहीं कर सकता है तो वो उसका इनवर्स सिस्टम नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए, तो हमने क्या देखा, ये इनवर्स सिस्टम है, और ये सिस्टम कैसा है, ये एक इन्वर्टेबल सिस्टम है। ओके, अब ऐसे आंखें बंद करके ढूंढना शुरू नहीं करना है कि इनवर्स सिस्टम मिल गया, इनवर्स सिस्टम मिल गया। We must have to be justified कि क्या ये इनवर्स सिस्टम हर एनी काइंड ऑफ x ऑफ t के लिए इनवर्स टास्क को परफॉर्म कर पाएगा क्या। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर xt का कोई नेचर नहीं लिया है, ठीक है, या मैं यहां पर xt को चेंज करूं, समझना मेरी बात ध्यान से, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। देखिए xt को मैं कुछ चेंज करूं तो डेफिनेटली उसका इंटीग्रेशन उसी अमाउंट में अफेक्ट होगा, चेंज होगा, क्लियर है। तो हम जब देखते हैं कि xt में कुछ हमने चेंज किया तो उसका इंटीग्रेटर चेंज हुआ, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट चेंज हुआ, इंटीग्रेटर की प्रॉपर्टी चेंज हुई, ये इंटीग्रेशन जब हुआ तो रिजल्ट डेफिनेटली अफेक्ट हुआ। मान लीजिए कुछ xt मैंने x1t अप्लाई किया, तो यहां पर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू x1t जनरेट हुआ, दैट्स डिफरेंट देन xt। ओके, अब आपने क्या किया, उसे डिफरेंशिएटर भेजा, तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज यहां पर होना चाहिए, प्लस यहां पर x1t हैज टू बी रिक्रिएट। बात मेरी समझ में आ रही है। देखिएगा, मैंने बोला कि x1t भेजने पर ये क्या करेगा, पहला वाला जो सिस्टम है वो S सिस्टम जो हमने लिया है वो क्या कर देगा, इसे इंटीग्रेट कर देगा। ओके, अब जो SI सिस्टम है वो क्या करेगा एग्जैक्टली, वो इसको वापस से रिक्रिएट कर देगा। क्या ये ऐसा कर पा रहा है, तो
हम बोल सकते हैं कि ये इनवर्स सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपने ऐसे ही बोल दिया एक बार कि डिफरेंशिएटर ले लेते हैं, डिफरेंशिएटर इज ओके फॉर इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब नाउ दिस टाइम यू मे आल्सो टेक द एग्जांपल्स, ओके। Example of this x of t, you will take any value here and just apply that value on the integrator system and output will be obtained, और उस output को हम भेजेंगे differentiator में, then once again this applied input has to be recreated itself, क्लियर है। अगर ऐसा कर सकता है वो, तो वो सिस्टम क्या है, इन्वर्टिबल है, और उसका इनवर्स टास्क परफॉर्म करने वाला सिस्टम क्या है, इनवर्स सिस्टम है ऑफ द गिवन सिस्टम, क्लियर हुई बात। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन में ट्विस्ट करेंगे, इससे कि आपको और समझ में आएगा। तो डेफिनेशन को ट्विस्ट करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। लेट्स से एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो yt है, दैट yt इज इक्वल टू, आई हैव टेकन हियर x स्क्वायर t। yt क्या है दोस्तों, यहां पर हमने लिया है x स्क्वायर t। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि xt इनपुट है, ओके, yt जनरेट हुआ है आउटपुट सिस्टम से, और सिस्टम कर क्या रहा है, यहां पर सिस्टम क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है उसको, है ना। xt को क्या कर दिया है सिस्टम ने, xt इज व्हाट एग्जैक्टली हियर, दिस इज इनपुट सिग्नल, ओके, एंड व्हाट अबाउट द yt, दैट yt इज द आउटपुट सिग्नल। सिस्टम का बिहेवियर आपसे मैंने पूछा है कि वो इन्वर्टिबल है या वो नॉन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप स्क्रीन को पॉज करें, एक बार इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को, और आई होप कि आंसर आपने अपने इसमें कर लिया होगा। क्या मैं सॉल्व करूं इसको, चलिए आप सॉल्व करते हैं। सो हमें दिया है y of t is equal to x square t, so clearly I can say the system is simply square system, यानी कि जो भी इनपुट हम भेज रहे हैं उसका स्क्वायर ही जनरेट कर रहा है ना। डेफिनेशन समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो मान लीजिए मैंने ये सिस्टम कंसीडर किया, on that system I have applied the input x of t। अब as usual yt क्या जनरेट हुआ है, x square t जनरेट हुआ है। तो हम यहां से एक बात बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो स्क्वायर सिस्टम है। वो कैसा सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम है, ओके। अब स्क्वायर सिस्टम से आपको वापस अगर जो अप्लाइड इनपुट है उसे रिक्रिएट करना है तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर का इनवर्स हमारे दिमाग में क्या सेट होगा, स्क्वायर रूट होगा, नेचुरली हम यही सोचेंगे। अब समझते हैं इसमें ट्विस्ट कहां पर है, स्क्वायर रूट आपने लिया, क्लियर है। अब ये सिस्टम हो गया एस, और इससे हम फाइंड करना चाहते हैं सिस्टम एसआई। अब हो सकता है डिजाइनर, हो सकता है नहीं हो, अभी तक हमने यहां तक ना समझ लिया है, ओके। अब जैसे आपने भेजा xt, तो यहां से क्या बना, एक्स स्क्वायर टी बना, एक्स स्क्वायर टी जनरेट हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर टी को वापस में अगर इस स्क्वायर रूट सिस्टम पे भेजता हूं तो ये क्या कर देगा, ये उसको कर देगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी कर देगा, ओके। अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी क्या होता है दोस्तों, दिस इज प्लस माइनस एक्स ऑफ टी, प्लस माइनस एक्स ऑफ टी, ओके। अब यहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जस्टिफाई होनी चाहिए, अभी भी नहीं हुई है, तो जरा देखिए, मैं अब थोड़ा सा इसी में एक्स ऑफ टी को जरा देखता हूं। मान लीजिए मैंने अप्लाई किया होता प्लस एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो ये yt क्या करता, yt यहां पर क्या करता, प्लस एक्स ऑफ टी का स्क्वायर कर देता, करेक्ट है, स्क्वायर सिस्टम है ये। अब यहां पर मुझे क्या मिलता, एक्स स्क्वायर टी मिलता, और ये क्या करता है, इसको फिर से वापस से प्लस माइनस एक्स ऑफ टी जनरेट कर देता। मान लीजिए मैं अब माइनस एक्स ऑफ टी अप्लाई करता, तो अब ये क्या करता बताओ जरा, सिस्टम ऐसे यहां पर क्या करता, इस माइनस एक्स ऑफ टी को होल स्क्वायर बना देता, ओके। अब जैसे माइनस एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर बना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर करो या एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर करो, दोनों में क्या आता है, एक्स स्क्वायर टी ही आएगा। फिर से यहां पर क्या जनरेट, प्लस माइनस एक्स ऑफ टी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एग्जैक्टली मैंने क्या अप्लाई किया, यहां पर कैसे आपको पता लगेगा, हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द सिस्टम, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं xt यहां पर भेजता हूं तब भी यहां पर प्लस माइनस xt आता है, जब मैं यहां पर माइनस xt भेजता हूं तब भी यहां पर क्या आता है, प्लस माइनस xt आता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इनवर्स सिस्टम है वो इसके इनपुट में प्लस xt भेजा गया है या माइनस xt भेजा गया है,
इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपना जो आउटपुट जनरेट करना है वही आउटपुट जनरेट कर रहा है, यानी कि ये इसका इनवर्स टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यहां पर कंफ्यूज मत होइए, सिंपली समझिएगा, मैंने बोला कि एक्सटी अप्लाई किया या प्लस एक्सटी हमने अप्लाई किया, तब हमने देखा प्लस माइनस एक्सटी आया। अच्छा, माइनस एक्सटी अप्लाई किया तो प्लस माइनस एक्सटी आया, व्हिच मींस फॉर द मैनी आउट इनपुट्स इट हैज द सेम आउटपुट। एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सिस्टम हमने लिया एस ऑफ टी जिसमें प्लस एक्सटी भेजने पर भी एक्स स्क्वायर टी जनरेट होता है, माइनस एक्सटी भेजने पर भी एक्स स्क्वायर टी जनरेट होता है। तो ऐसे सिस्टम का इनवर्स सिस्टम डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। बात समझिएगा ध्यान से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज इफ आई हैव टेकन द इनपुट xt इज इक्वल टू +2, जैसे +2 नहीं, चलो कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कंसीडर किया xt इज इक्वल टू है sin t, तो यहां पर क्या आता है बताओ जरा, yt इक्वल टू आता है दोस्तों sin स्क्वायर t आता है। अब मान लीजिए मैं xt कंसीडर करता हूं -sin t, तो तब भी अब देखें तो सिस्टम में आउटपुट जनरेट होता है yt इज इक्वल टू sin स्क्वायर t। We have changed the input, but output is not getting changed at all. Same output has been generated, and we are performing inverse of this output, yeah, invert task of the system as task. So obviously, that inverse system will not be able to generate the original input. क्या आपने sin t अप्लाई किया है या माइनस sin t अप्लाई किया है, ये यहां पर कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होगा, जैसे बाकियों में हो रहा था। जैसे मान लीजिए यहां पर आप xt में x1t, अब वो sin t भेजेंगे तो यहां पर बनेगा -cos t, -cos t को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बन जाएगा वापस sin t, -sin t भेजेंगे तो यहां पर बनेगा +cos t, cos t को डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin t बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर sin t भेजा, तो यहां पर सिस्टम एस ने क्या किया, इसे -cos t बना दिया, -cos t को सिस्टम एसआई के पास भेज दिया जो कि डिफरेंशिएटर है, उसने ऐसे +sin t वापस बना दिया, तो sin t से sin t जनरेट हो गया। अच्छा, -sin t करके देखते हैं, मान लीजिए -sin t हम भेज रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो यहां पर क्या मिलेगा, cos t मिलेगा, cos t को वापस भेजना डिफरेंशिएटर पर si पर, तो यहां पर मिल जाएगा -sin t। तो -sin t भेजने पर रिक्रिएट हुआ -sin t, sin t भेजने पर रिक्रिएट हुआ sin t। दिस इज द इन्वर्टेबल सिस्टम। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि sin t भेजो या -sin t भेजो, यहां पर तो हमेशा एक ही आंसर आता है, +-sin t, which means I can say here this is non invertible system। ये कैसा सिस्टम है, ये एक नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने क्या कंक्लूड किया कि यहां पर नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम को डिटेक्ट करने का एक तरीका हमारे पास है। क्या है वो तरीका, कि हम ये many input giving unique output या giving one output, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो वो कैसा होता है, जनरली नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम होता है। क्लियर है? सो दिस इज अ नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। अब जरा मैं इसी कड़ी में एक बात और करता हूं। देखें, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई सिस्टम ऐसे है yt इज इक्वल टू है cos x ऑफ t, सपोज दिस इज अ सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन वही दिया गया है, कमेंट ऑन इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल नेचर, इन्वर्टेबल और नॉट। क्वेश्चन समझ में आ गया है अगर दोस्तों, या डिस्कशन आपको क्लियर हुआ है इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल का, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। यू शुड ट्राई इट, ओके? आप आंसर कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट यू ऑल शुड ट्राई दिस वेदर इट इज इन्वर्टेबल और इट इज नॉट। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसे, और आंसर जहां तक है सही आना चाहिए। देखिए, चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, लेट्स सी। हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ना, xt भेज रहे हैं इनपुट पे, ठीक है, ये सिस्टम है, ऑन दैट सिस्टम हमने क्या भेजा, इनपुट xt भेजा, तो आउटपुट पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर जनरेट हो गया yt इज इक्वल टू cos x ऑफ t। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस सिस्टम इज नथिंग, दिस इज कोसाइन सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, कोसाइन सिस्टम है, ओके। अब मान लीजिए मैं इसके आउटपुट को भेजूं ऑन द अदर सिस्टम, इसके आउटपुट को मैं क्या करूं, अदर सिस्टम पर फॉरवर्ड करूं ऐसे,
तो ये सिस्टम मान लिया हमने एस मान लिया, अब इसे हम मान लेते हैं एस आई है, एस आई सिस्टम है। अब ये जो cos x ऑफ टी कर रहा है, इनपुट को ये क्या कर रहा है, cos x ऑफ टी कर रहा है, करेक्ट है। इसे क्या करना चाहिए, नेचुरली हम क्या सोचेंगे, cos इनवर्स कर देना चाहिए। तो यहां पर वापस से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x ऑफ टी मिल जाएगा। ऐसा ही हमारे दिमाग में आएगा, इफ इट इज परफॉर्मिंग द कोसाइन ऑफ input that is generating cos x of t, so here I'll say simply cos inverse has to be performed while the system SI to recreate this x of t. That's a natural expectation. Okay. अब मान लीजिए मैं यहां पर xt की वैल्यूज को थोड़ा चेंज करके देखता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि xt को ऐसा करते हैं 0 ले लो, ठीक है ना, xt हमने क्या लिया 0, तो yt क्या जनरेट होगा जरा बताना, cos 0, cos 0 क्या होता है 1। ओके, अब मान लीजिए मैं यहां पर क्या ले लूं, xt को मेरा मन कर रहा है 2 पाई ले लेते हैं, ठीक है 2 पाई, तो yt क्या जनरेट होगा देखो, cos 2 पाई। अच्छा cos 2 पाई कितना होता है 1। अब यहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, इनपुट हमने क्या लिया है 0, यहां पर हमने क्या लिया है 2 पाई, अलग अलग इनपुट लिए मैंने, आउटपुट क्या बना 1 1 1 को जब cos इनवर्स 1 लिखते हैं, यहां पर ये क्या करेगा दोस्तों, उसको cos इनवर्स ऑफ 1 कर देगा। जो भी इनपुट भेज रहा है उसका क्या कर रहा है, cos इनवर्स कर रहा है। तो cos इनवर्स ऑफ 1 आप जानते हैं क्या होता है 2k पाई होता है ना, प्लस माइनस 2k पाई। अब k की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, 1 रखोगे तो क्या आएगा, प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 पाई 4 पाई। ओके, प्लस माइनस के अलग से लिखने की नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेके हम काम चला सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास हमने xt पर 0 भेजा था, ये 2 पाई भेजा था, इस एंड पर आपको कभी पता नहीं लगने वाला है। व्हिच मींस हम कह सकते हैं यहां से कि सिस्टम के नॉन इन्वर्टिबल होने की एक वजह यह भी है कि अगर वो सिस्टम फॉर मेनी इनपुट, फॉर मल्टीपल इनपुट्स, इफ दैट सिस्टम इज जनरेटिंग वन आउटपुट, दैट मींस सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ओके, पहली कंडीशन आपको मिलेगी। डोंट वरी, मैं आपको लिखा दूंगा, पहले सुनना मेरी बात पूरी ध्यान से। तो हमने क्या देखा कि एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर मैनी इनपुट वन आउटपुट को जनरेट कर देते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम होता है वो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होता है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, yt इक्वल टू cos x ऑफ t इज अ नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, एक नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम है, मैनी इनपुट जनरेटिंग वन आउटपुट। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग क्राइटेरिया की।